there was a famous race in Canada between two great runners. 1960 में 1960 में दो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी दौड़ हुई. The world was expecting them to break the world record on that day in 1 mile race. और विश्व की पूरी ये इच्छा थी, समझ रहे थे कि ये तो एक संसार में एक रिकॉर्ड बनाएंगे. Their names were John Landy and Roger Bannister. और उनके नाम थे जॉन लैंडर और रॉजर Bannister. डेनिस. Okay. They started to run, and the John Landy was leading the race most of the time. और पूरे समय दौड़ में जो चल रहा था उसमें जॉन लैंडर जो था वो आगे आगे दौड़ रहा था. When there was about 100 meters to go, और जब बस 100 मीटर की दूरी रह गई थी, John Landy looked back to see where is that other opponent. और तब जॉन लैंडर ने पीछे मुड़ के देखा कि मेरा प्रतिद्वंदी किधर है. When he turned back from the other side, Roger Bannister passed him and won the race. और जिस तरफ से वो मुड़ा उसकी दूसरी तरफ से रॉजर उससे आगे निकलकर आगे बढ़ गया. In the history, that person was known as a person who turned back when he was running. और जॉन लैंडर जो था वो इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि वो पीछे मुड़ के देखा उसने. No, he should have been concerned with running only his race. और उसका ध्येय लक्ष्य यही होना चाहिए था कि वो बस दौड़ में आगे बढ़ता जाए. He took off his eye from the finishing line and tried to look at the opponent. और वो जो खत्म होने वाली लाइन थी, रेखा थी, उससे उसका ध्यान भटक गया और वो इधर उधर देखने लग गया. So he lost the race. और इस तरीके से वो जीत ना पा सका, हार गया. You know, the Bible tells our Christian life is a race. और बाइबल हमें बताती है कि हमारा भी जीवन मसीही जीवन है, वो एक दौड़ के जैसा है. But this is not a 100-meter sprint. लेकिन ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है. It is a marathon race. ये तो बहुत लंबी दौड़ है. Marathon race is about 26.8 2 miles race. और शायद 26 मील और से ज्यादा की ये लंबी दौड़ होती है. No, in a sprint you run very fast and finish the race. और यदि आप छोटी दौड़ होती है 100 मीटर की तो उस पे आप जल्दी से दौड़ के खत्म कर लेते हैं. But in the marathon you keep running. The endurance is the key on that. लेकिन जो लंबी दौड़ होती है उसे आप दौड़ते जाते हैं, उसमें आपकी कितनी शक्ति है, कितना आप उस लंबे समय तक दौड़ सकते हैं, इस योग्यता की परीक्षा होती है. In life, in a Christian life, you are not running a sprint, but you are running a marathon. और वैसे ही मसीही जीवन में भी हम एक छोटी दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन ये लंबी दौड़ है जो जीवन भर चलती है. Sometimes we run as long as 100 years. और कभी-कभी तो ये दौड़ इतनी लंबी होती है 100 साल तक के लिए हम जी सकते, दौड़ सकते. No, and every race has some rules and regulations. लेकिन जितने ये खेल हैं सबके कुछ न कुछ नियम होते हैं. And this in Christian race also there are rules that we have to follow. और मसीही जीवन की दौड़ में भी कुछ हमें नियम है जिनका पालन करने की आवश्यकता है. And in this run we are not alone. और इस दौड़ में एक बात है कि हम अकेले नहीं हैं.
Even before us, so many people run this race. क्योंकि हमारे साथ बहुत अन्य असंख्य लोग दौड़ रहे हैं. You know, the portion that we read, Hebrew chapter 12, verse 1 says, और जब हमने इब्रानियों का ये पढ़ा था तो उसका 12वां पहला पद ये बताता है, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, इस कारण जबकि यह गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है. if you read 11, chapter 11, it's full of witnesses that they run the race, people who run the race. और यदि हम इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो हमारे साथ दौड़े हैं इस लंबी दौड़ में. For many of them, the race was very, very hard. और बहुत लोगों के लिए इनमें से ये जो दौड़ थी बहुत कठिन थी. But they endured the hardship and finished the race. लेकिन उन्होंने उस कठिनाई को पार किया, वो कठिन दौड़ को वो सह लिए, दौड़ते रहे और अंत में उन्होंने ये दौड़ समाप्त भी की. You know, if you read the New Testament, Paul very often compares Christian life to the race. और यदि हम नए नियम की बात करें तो वो पौलुस, Yeah, Paul, yes, Paul. पौलुस जो है वो बहुत बार हमें सांत्वना देता है, ये भरोसा दिलाता है इस लंबी दौड़ को पूरी करने में. No, very often he refers Christian life as a race. और बहुत बार उसने हमारे मसीही जीवन की तुलना एक लंबी दौड़ से की है. He says, I have finished the race and kept my faith. और वो अंत में कहता है कि मैंने ये दौड़ खत्म की है और विश्वास योग्य बना रहा हूं मैं. So as I said, every race has a rule. जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर दौड़ में, हर खेल में कोई कोई नियम होते हैं. So same with our Christian life. There are certain rules and regulations as we run our Christian life. और वैसे ही जैसे हम मसीही जीवन की दौड़ दौड़ते हैं, उनमें भी कुछ कुछ नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना है. So the first thing we have to see is what is the starting point of this race, Christian race. What is the starting point of this Christian race? हाँ, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये दौड़ की शुरुआत में क्या नियम है. So the starting point is accepting Jesus as your savior, as your personal savior. और ये शुरुआती दौड़ का नियम है कि हमें यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जब हम मानते हैं, उसके वचनों पे चलने का हम निर्णय लेते हैं, वो पहली नियम है. तब हमारी दौड़ शुरू होती है. Confess your sins to Jesus and ask Jesus to come into your life. इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें इस दौड़ को शुरू करने से पहले. So if you have not done that, if you have not accepted Jesus as your savior in life, then you are not at all you are not even starting the race. और यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कभी नहीं माना है तो आप इस दौड़ में शामिल नहीं हैं. You are just a bystander. तो आप बस ये दर्शकों की कतार में हैं. And this race has a goal. Our Christian race has a goal. और ये जो दौड़ है, मसीही दौड़, उसका एक लक्ष्य है, एक ध्येय है. Our goal is to grow in our spiritual life. और वो लक्ष्य ये है कि हम आत्मिक रूप से अंत तक बढ़ते जाएं. We grow in our faith. और हम अपने विश्वास में बढ़ें. We grow in our love for each other and love for God.
और हमें एक दूसरे से और परमेश्वर से प्यार करने में बढ़े, we grow in our holiness. और हम पवित्रता में बढ़े, In the end, we attain the eternal life. और अंत में हमें प्यार, Eternal life. हाँ, अंत में हमें तब अनंत जीवन मिलेगा। So the Christian race is not an aimless race. We have a aim towards which we are running. ये और इस तरीके से मसीही जीवन जो है ऐसा ही नहीं है बिना लक्ष्य के हम दौड़ रहे हैं। मसीही जीवन का भी एक लक्ष्य है जिसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं। So what are the rules to follow in this race? तो इस दौड़ के नियम क्या क्या हैं? Someone read please Hebrew chapter 12 verse 1. Someone read please verse 1 of the Hebrew chapter 12. और इब्रानियों के 12वें अध्याय का पहला पद पढ़ दें जरा। Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Martha, are you there? Is Martha there? Yes. Yeah. Please, can you read in Hindi? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। Throw off everything that hinders. और उलझाने वाले सारे पाप को, रोकने वाली वस्तु को हमें दूर करना। That is the first rule. ये पहला नियम है। The Greek word that is used there is arkan. और इब्रानी भाषा में ये आरकान शब्द है। That actually means bulky, something very heavy. और ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भारी चीज। Actually means throw off everything that is heavy in your life or bulky in your life. और इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारे जीवन में जो ये भारी चीज है जो तुमको दबा रही है, तुमको दौड़ने नहीं दे रही है, उसको फेंक देना है, उसको उतार देना है। So what are the things that hinders our life as we run our Christian life? तो अब ये प्रश्न है कि ये हमें रोकने वाली और उलझाने वाली चीजें में हमारे जीवन में है क्या? No, first hindrance is the person who runs next to us. और पहला जो है वो व्यक्ति है जो हमारे पास हमारे साथ साथ दौड़ रहा है। Very often those are the people who hinder your Christian lives. और बहुत बार ऐसा होता है कि ये हमारे उलझाने वाले बन जाते हैं। Maybe your neighbor or your friends or your family members, they are the one who disturb your Christian life, Christian dream. और ऐसे लोग जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमें मसीही जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने से पहली रुकावट बनते हैं। Sometimes they trouble you with their speech, with their action, which whatever they do, they trouble us. और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने व्यवहार से वो हमें परेशान करते हैं, ऐसे रोकते हैं। As long as we live in this world, there are people who will be troubling us all the time. और हमें ये सोचना है, समझना है कि जब तक हम इस संसार में रहते हैं, तब तक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कार्य हमारे जीवन में करेगा। We feel that they are a hindrance for a Christian life. The Bible says, और मसीही जीवन में आगे बढ़ने में वो हमारे लिए बाधा बनते हैं। And the word says, throw off everything that hinders. That actually, that does it mean that you throw off all the people who trouble you? और वचन के अनुसार लिखा है कि इन सब को छोड़ देना है, दूर कर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पड़ोसी को, मित्रों को या अपने संबंधियों को, परिवार को हमें छोड़ देना है।
No, it does not mean that. Two things we should remember about it. लेकिन यहाँ पर दो चीजें हमें ध्यान में रखने वाली हैं. Number one, while you read, while you run, you are not supposed to look on your sides. You should look straight and run. पहली चीज ये है कि जब हम दौड़ रहे हैं तो हमारा ध्यान लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, ना कि हमारे आसपास जो दौड़ रहे हैं उन पर होना चाहिए. No, God has given you a goal to reach. You look at the goal and run straight. You don't need to look at other people at all. हाँ, पहली चीज जो है हमें लक्ष्य की तरफ देखना है. दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, उसकी तरफ हमें नहीं देखना है. You run your race that God has given you. हमें जो दौड़ मिली है, हमें दौड़ में शामिल किया गया है, उस दौड़ को हमें लक्ष्य को देखते हुए दौड़ना है. Second thing is we have to understand is दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है, your race is not hindered by whatever that person does or speaks. हमारी दौड़ में ये जो व्यक्ति है जो हमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो कारण नहीं है. But how you take up their action hinders your race. लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं वो प्रतिक्रिया ही बाधा बनती है. For example, when people trouble us, your heart is filled with anger, irritation, and bitterness. और क्योंकि जब लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं या हमारे दौड़ में बाधा बनते हैं तो हमारा मन उनके प्रति गुस्से में भर जाता है और हम उनको हम कुछ दूसरी चीजें कहने लगते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया गलत होती है. मन में कड़वाहट भर जाता है और मन में कड़वाहट भर जाती है उनके प्रति. So those are the things that hinders your Christian life. और ये जो चीजें हैं ये हमारे मसीही जीवन को प्रभावित करती हैं. No, those are very heavy on your heart. You are not able to run your Christian life because of this bitterness, anger, and irritation, and annoyment, all those things. क्योंकि जब ये चीजें हमारे आमने सामने हैं और हमारा ध्यान उन पर भटक जाता है तो मसीही जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते. Because you won't be able to run with all these heavy feelings in your heart. क्योंकि आप जो है इस भार से इतना दब जाते हैं कि आप हल्के होकर इस दौड़ में नहीं दौड़ पाते. So the verse says, throw off everything that hinders. इसलिए वो चीज जो रोकने वाली है, वस्तु है, उसे हमें छोड़ देना है. You cannot throw the people away, but you can throw out all your anger and irritation and bitterness away from you. इसलिए हम लोगों को तो नहीं फेंक सकते, लेकिन अपने अंदर के गुस्सा और प्रतिरोध और अन्य बुरी भावनाओं को हम जरूर दूर कर सकते हैं. 2 years back, somebody troubled me a lot. 2 साल पहले मुझे एक व्यक्ति जो बहुत परेशान कर रहा था. I was so troubled that I went through for a few days and I was not able to bear it at all. बहुत मेरे मन में बहुत कड़वाहट थी और उसके मेरा जीवन प्रार्थना का या दूसरा जीवन भी प्रभावित होने लगा. I was angry, irritated and bitter, but that did not help me in my Christian life. और क्योंकि मैं गुस्से में था और मैं दुखी भी था और ये चीजें जो थी मेरे मसीही जीवन में एक उलझाने वाली चीज बन गई थी. I was not able to concentrate on the work that God had given me to do. God has और given me मैं परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं कर पा रहा था. And even in the middle of the night, if I get up immediately, whatever the person did came into my mind. और यहाँ तक कि रात के समय भी मैं यही सोचता था, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया और दिमाग में वही बातें चलती रहती थी. So it troubled me so much. One day I went on for some days. और ये मुझे इतना परेशान कर रही थी कि एक दिन मैंने It went on for some time.
और मैं वहां से दूर चला गया कहीं, No, this problem went on for some time. और ये समय, ये उसका ये जो कठिनाई थी, ये जो समस्या थी, वो बहुत समय तक चलती रही। One day, when I was not able to take up, I told the Lord, please, Lord, help me. और एक दिन मैं परमेश्वर के पास इस समस्या को लेकर गया और मैंने कहा, परमेश्वर, You know, मुझे, the Lord said, just ignore all that person does to you. और तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये जो भावना तुम्हारे अंदर है उसे दूर करो। That moment onwards, I decided to ignore all that he did, and I did ignore, and my heart was filled with tremendous amount of peace once I decided to do that. और उसी दिन मैंने भी उस दिन निश्चय लिया कि मैं ये दूर भावना कर दूंगा, उसने चाहे जो भी करे मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा, और ऐसा करने से मैं उसी समय से मैं बिल्कुल हल्का महसूस करने लगी। I decided to ignore all that he was doing and concentrate and look at God and do whatever he has given me to do it. और मैंने उन वस्तुओं पे ध्यान देना छोड़ दिया जो वह व्यक्ति कर रहा था, और अब मेरा ध्यान परमेश्वर पे हो गया और वो लक्ष्य पे हो गया, और मैं एकदम दौड़ पा रहा था। So I got me peace and was able to forgive and run again my race. और मेरे अंदर शांति भर गई और मैं ठीक से दौड़ पा रहा था, और अब मैं So the first हल्का thing, महसूस। okay, the first thing is to throw away all the bitterness, anger, and irritation and jealousy, whatever you have in your hearts against other person. तो इसलिए पहली चीज जो है वो कि अपने अंदर से जो बुरी भावना है, गुस्सा है और दर्द है, उसको हमें अपने से दूर छोड़ देना है, भगा देना। The second thing that hinders our Christian life is दूसरी चीज जो हमारे मसीह जीवन को प्रभावित करती है वो ये है looking back. पीछे देखना, पीछे बार देखना। The story we read talks about the person who turned back and lost his race. अभी जो कहानी शुरू में मैंने बताई उसमें कैसे जॉन लैंडन ने क्या किया था, पीछे देखा था और रेस हार गया था। Now Philippians 3:13 and 14. Someone read please Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Philippians 3:13 and 14. फिलोमोन नहीं, फिलिपियो की किताब तीसरा अध्याय 13 और 14 पद। 3 and 13. Someone read please 13 and 14. Brothers and sisters, I do not consider myself, yet I have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Martha? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Forgetting what is behind and straining forward what is ahead. पीछे जो बातें रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बातों की ओर बढ़ना। When you run ahead, you just look straight and you don't need to look back on your life. और जब हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हमें आगे 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 ध्यान बढ़ते जाना है, किस पर? निशाने की तरफ देखते हुए, पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना है। Number 1, forget your past sins. और इसका मतलब ये हुआ कि पिछले अनुभव में जो हमने पाप किए हैं या गलतियां की हैं उसको हमें याद नहीं करना है, भूल जाना है। Don't dwell on them.
तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। If you started dwelling on your past sin so much, that will hinder your race. You cannot go ahead, go forward. क्योंकि यदि हम पिछली बातों पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, पिछले पापों को स्मरण करते रहेंगे बार बार, तो वो हमारे आगे बढ़ने की दौड़ में बाधा बन जाएंगे। You know, God has forgiven your sin and it is done away with. You don't need to remember them. You don't need to dwell on them. परमेश्वर ने हमारे पापों को वचन के अनुसार क्षमा कर दिया है, इसलिए अब हम उन पापों को बार बार याद करके दुखी ना हो, या हमें वो पाप हमें भारी ना बनाए। So once you start thinking about all the time, it hinders your race. और यदि हम बार बार उन्हीं पापों पर ध्यान देने लगे, तो उससे हमारी दौड़ में बाधा पहुंचती है। Secondly, forget also your old practices. Your own Old practices. और दूसरी Old practices, चीज yes. ये भी है कि हम पिछले जीवन में या अपने भूतकाल में जो जो हम करते रहे हैं, उन No. चीजों को भी भूल जाते हैं। हमारे जो व्यवहार थे उनको भी भूल जाना है। So what happens is we become Christians, we accept Jesus in our lives, but we still live a old life. We bring back the old baggage into new life. और इसका मतलब ये है कि जब हम मसीह बन जाते हैं, इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं, तब भी हमारा जो व्यवहार है पुराना ही, उसी पे चलते रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं है। The Bible says, if anyone is in Christ, is a new creation. और वचन के अनुसार हमें पता चलता है, बाइबल बताती है हमें कि जब हम मसीह को हम अपने जीवन में ले लेते हैं, तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। The old has gone and the new has come. The old has gone. पुरानी बीत गई बातें, अब नई चीजें सब नई हो गई हैं। So you cannot run your Christian race with all your old baggages on you. क्योंकि मसीही जीवन पुरानी जो व्यवहार है, पुरानी जो हमारे कार्यकलाप हैं, उनको पीछे बांधकर हम नहीं चल सकते। So the Bible says, you throw away all that hinders your race. इसलिए वचन के अनुसार जो अभी हम लोग ने पढ़ा कि हमें सारी उलझाने वाली वस्तुओं को छोड़कर आगे बढ़ना है। So you know what is hindering your life? What are the baggages hindering your life? Just throw them off so that you will be able to run easily. इसलिए मसीही जीवन में हम जानते हैं कि क्या वो चीजें हैं, या हमारे मन में है, या हमारे जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कार्यकलाप है, या कोई आदत है ऐसी जिसे हमने पिछले जीवन में किया था, वो सब उलझाने वाली होती हैं। उन्हें हमें छोड़कर आगे बढ़ना है। So once you come to Christ, you are completely different. You don't need to carry on with your old life. There must be some change in your life. क्योंकि जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पुराने जीवन को भूल जाते हैं, वो बदल जाता है और हम नए जीवन में आगे बढ़ते हैं। No, remember last week Pastor Ashish Khan spoke about it. और आपको याद है पिछले हफ्ते भी पास्टर आशीष ने ये बात कही थी। He said there must be change in your life. There is no change. There is something wrong with your life. That's what he said. क्योंकि उन्होंने ये याद दिलाया था कि यदि मसीही जीवन में हम बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब हम बढ़ नहीं रहे। You may have enjoyed that old life, some things in your old life, but when you come to a new life, you have to sacrifice some of your old baggages so that you will be able to run your Christian life properly. हो सकता है पिछले जीवन में आप जब मसीही नहीं थे, उस जीवन में कुछ आदतों को,
कुछ व्यवहार को, कुछ भावनाओं को आपने बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रही होंगी, आपने उनको पसंद भी किया होगा, लेकिन अब जब मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें छोड़ना है। So the first rule is throw away all the bitterness, anger and jealousy and irritation in your life. इसलिए पहला नियम यह है कि अंदर की बुरी भावना, दुर्विचार और घृणा और हेट्रेड अंदर से निकालना है, हमें छोड़ना है। And throw away all the old baggages that you are still carrying on in your Christian life. और दूसरा नियम है कि हमें जो हमारी पुरानी आदतें हैं, जो हमारे पुराने व्यवहार हैं, उनको हमें छोड़ना है। The second rule is, someone again read please Hebrew chapter 12 verse 1. The same verse, someone read again. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Yeah. Martha, please. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। The second rule is throw away sins that so easily entangles. और दूसरी चीज ये है, ऐसे उलझाने वाले पाप को हम अपने से दूर करें। No, when a runner runs his race, जब एक दौड़ में प्रतिभागी जो होता है, If वो somebody- दौड़ में हिस्सा लेता है, तो if somebody throw a rope at his feet, what happens? यदि कोई व्यक्ति उसको ठोकर लगाता है तो क्या होता है? No, when a person throws a rope at his feet, कोई और- रस्सी फेंकता है उनके पांव के द्वारा, हाँ, यदि कोई उसके रस्सी बांध देता है उसके पैरों में, he will entangle himself, he'll get entangled and fall on his face. तो वो रस्सी में उलझ जाएगा और वो चेहरे के बल गिर जाएगा। No, sin has that power to entangle yourself and just to fall on your face. उसी तरीके से पाप भी एक उलझाने वाली ताकत हमारे जीवन में लाती है। Now, when you run with bulk, your race will be slow, but still you will be able to run little bit. यदि हम दौड़ रहे हैं When you Yes, run with a yes, heavy yes. load, still you will be able to run. क्योंकि यदि जब हम दौड़ रहे हैं और भारी बोझ अपने पीठ पे लादे हुए हैं, तो शायद धीरे धीरे करके हम लक्ष्य पर पहुंच भी जाते हैं। But if there is a sin in your life, your race stops there. लेकिन यदि कोई पाप हमें उलझा के रखा है, तब तो हम ये दौड़ ही नहीं सकते, हम मुंह के बल गिर ही जाएंगे। You will fall flat. You may get up and run again, but takes a lot of time. और हो सकता है कि आप गिर गए तो आप इस रस्सी को हटा भी दें, लेकिन क्या हुआ, तब तक आपने समय खो दिया, दूसरा आपसे आगे निकल गया। Because sin has that power to entangle yourself. It will be very hard for you to wait. It will be very hard for you to come out of it. क्योंकि पाप जो है वो ऐसी उलझाने वाली रस्सी है जिससे अपने को छुड़ाना बहुत समय लेता है। So sin is very, very dangerous things in our Christian life. क्योंकि पाप जो है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है हमारे जीवन में, दौड़ में। And we are exposed to sin every day of our life. और प्रतिदिन हम अपने जीवन में पापों से सामना करते हैं, आजमाइशों से सामना करते हैं। Sometimes we are exposed in our profession. कभी कभी हम जहाँ काम करते हैं वहां पर पाप उलझाने वाले हमें मिल जाता है। You may have heard people saying that in my profession I have to do it.
और बहुत बार आपने सुना होगा कि ये मेरा काम है इसलिए मुझे ये करना पड़ता है. Sometimes we are exposed to sin by some weakness that is in our character. और कभी कभी ये पाप जो है हमारे सामने आता है क्योंकि हमारे चरित्र में कुछ गड़बड़ी है आ गई है. Some areas of our life we are very strong, nothing can shake us. क्योंकि हमारे जीवन के कुछ हिस्सों में तो हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं. But there are certain areas we are not that strong, we are weak, and we may fall in that area. लेकिन कुछ ऐसे हमारे जीवन में क्षेत्र हैं और ऐसा हमारे चरित्र में कुछ बातें हैं जो हमें बड़ी आसानी से उलझा सकते हैं. So we have to guard our weak points in our lives. इसलिए उन कमजोरियों पर हमें विजय प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है. So we are exposed to sin each and every day of our life in different ways. और इस तरीके से पाप जो है वो हमारे जीवन में हर समय हर घड़ी आता रहता है हमें फंसाने के लिए. So don't get entangled by sin in your Christian life as you run your Christian race. इसलिए जब हम मसीही दौड़ में शामिल हैं तो हम उन कमजोरियों को पहचाने, उन स्थितियों को पहचाने और उस पाप में ना उलझ जाए. The third rule is run with perseverance. और तीसरा नियम ये है कि हमें धीरज से दौड़ना है. As I said earlier, the Christian life is not a 100-meter sprint. और क्योंकि जैसा हमने बताया कि मसीही जीवन है वो 100 मीटर की दौड़ नहीं है. It's neither 200 meter or 400 meter, 800 meter race. हाँ, ये कोई 400 मीटर या 800 मीटर की दौड़ भी नहीं है. It is 42 kilometers marathon race. और जो मैराथन दौड़ होती है, लंबी दौड़ होती है, वो 42 मील की होती है. और सोचिए कि उतना मील, उतना लंबी दौड़ होती है. उसी प्रकार से मसीह जीवन लंबी दौड़ है. Perseverance is the key to run this race. इसलिए धीरज से लड़ने की आवश्यकता है. In spite of all the problems that we face, we keep running without quitting. और इतनी समस्याओं के बावजूद भी हमें क्या करना है? दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है. Even if you fall, get up and run again. यदि हम गिर भी जाएं तो कोई बात नहीं, हमें फिर से निकाल कर अपने को और दौड़ते रहना है. You know, in 1983, there was a ultra marathon in Australia. और 1983 में एक ऑस्ट्रेलिया में एक लंबी दौड़ का आयोजन हुआ था. The distance was 543 miles, that is 870 kilometers. और जो ये दौड़ थी वो 548 मील की दौड़ थी. 870 kilometer mile, we can forget about 870 kilometers. 877 किलोमीटर की दौड़ थी. The race was from Sydney to Melbourne. और ये जो दौड़ थी वो सिडनी जगह शहर से मेलबर्न शहर तक थी. About 150 world-class runners gathered in that place to start the run. और विश्व के सारे 150 दौड़ने वाले, अच्छे दौड़ने वाले लोग उसमें शामिल हुए. Among them, there was a person, a 61 years old man, was there to run the race. और उन सब में एक 61 साल का व्यक्ति भी शामिल हुआ दौड़ने के लिए.
His name was Cliff Young. कीथ, Cliff Young. Cliff Young. और उसका नाम Cliff Young. क्लिफ था. Yeah, Cliff. Okay. This man grew up in a huge range. That's that farm land. That was his experience. और वो उसका अनुभव जो था कि वो बड़े क्षेत्र में उसने दौड़ की थी. Okay. On the day they started the race, और जिस दिन ये दौड़ शुरू होने वाली थी, all the runners were standing. Among them, this 61 years old man also was standing. सारे प्रतिभागी खड़े हो गए थे लाइन पे, और उनमें ये 61 साल का व्यक्ति भी खड़ा हुआ. The spectators could not believe their eyes that the 61-year-old man is going to run also. और जितने दर्शक थे वो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना बूढ़ा व्यक्ति भी कैसे, इतना उम्र वाला व्यक्ति कैसे खड़ा है. When the gun went off, और जब दौड़ शुरू हुई, people laughed at him because all the runners started running immediately. He started running very late and very slow. जैसे दौड़ शुरू हुई, सारे प्रतिभागी एकदम दौड़ गए, लेकिन ये 61 साल का व्यक्ति धीरे से अपनी दौड़ शुरू किया. Whole of Australia was watching on TV. और सारे लोग उसी को देख रहे थे. They said someone must stop this old man before he gets himself killed. और सब कह रहे थे कि इस आदमी को, इस बूढ़े आदमी को यहाँ दौड़ में से हटा दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा. 5 days, 15 hours, and 4 minutes later, Cliff Young reached the line, finishing line. और 5 days, 15 hours, and 4 minutes later. 5 दिन और 15 घंटे. 15 घंटे Yeah. 52 मिनट तक ये व्यक्ति जब दौड़ खत्म किया तो लक्ष्य पे ये व्यक्ति था. He won the ultra marathon. और इस 61 साल के व्यक्ति ने ये ये दौड़ जो प्रतियोगिता थी, इसको जीत लिया. Not by just winning margin, is not by seconds and minutes. और ये नहीं कि 1-2 मिनट में या 1-2 सेकंड के से ये जीत गया. The nearest runner was the one who was running second was 9 hours and 56 minutes behind him. और 9 घंटे 56 मिनट से ये रेस पहले आ गया. दूसरा व्यक्ति जो आया, जो दूसरा रनर था, वो 9 घंटे 56 मिनट उससे दूर पे था. The whole of Australia was stunned. और सारा जो ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक थे एकदम अचंभित होकर इस बूढ़े व्यक्ति को देखते रहे. But how did it happen? लेकिन ऐसा संभव कैसे हो पाया? कि most of the runners started to run very fast. क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि सारे जो प्रतिभागी थे शुरू में ही बड़ी तेजी से दौड़ रहे. Halfway through, they were tired. और बीच में वो एकदम थक के इतने चूर हो गए कि उन्होंने छोड़ ही दिया दौड़ना. They hit the wall and stopped the race. लेकिन और कोई और व्यक्ति उसकी तरह दौड़ते हुए वो जीत नहीं पाए. There are other people who went halfway through, then they looked at the distance. Oh, I have to go so much, and they were disappointed and discouraged and stopped the race. और उनमें से बहुत सारे प्रतिभागियों ने देखा, अरे अभी तो इतने किलोमीटर बाकी है, ऐसा सोच के उन्होंने कहा, अरे मैं बहुत थक गया हूँ, अब जवाब दे दिया मेरे शरीर ने, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, और उन्होंने दौड़ से वो बाहर हो गए. But this man ran slowly and persevered and won the race. लेकिन ये बूढ़े व्यक्ति ने
लगातार धीरे धीरे मगर धीरज से दौड़कर ये प्रतियोगिता जीत ली। Same with our Christian life. ऐसा ही हमारे मसीही जीवन के साथ भी है। Run slowly, but persevere in your race. धीरे धीरे दौड़ें मगर धीरज से दौड़ें। Now, you don't need to be in a hurry to do so many different things in a day, in a short period of time. और हमारे जीवन में जरूरी नहीं है कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, क्योंकि ये मसीही है। No, when you try to do so many things in a short period of time, you hit the wall, you become very tired, and there is a chance that you give up. क्योंकि आप ये सोचते हैं ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, कुछ थोड़े समय में या फिर हर एक दिन में, तो आप क्या करेंगे? आप थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे और आप दौड़ छोड़ देंगे। Sometimes when you feel very tired, you will have the doubt, will I be able to go further in the same way? और कभी-कभी जब आप बहुत थक जाते हैं इस दौड़ में, तो ये भी सोचने लगते हैं, क्या ये मैं दौड़ खत्म कर पाऊंगा? और इससे निराश होकर हम ये दौड़ छोड़ भी देते हैं। Very often people gave up on their race in between because they are so tired of running the race. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दौड़ निराशा के कारण छोड़ देते हैं। Run slowly, run with perseverance. ये इसलिए ये नियम ये है कि धीरे धीरे दौड़ें मगर धीरज से दौड़ें। You know, in my 37 years of ministry, the one most important thing that I learned is, और इसमें से यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकल कर आ रही। in my 37 years of ministry, the most important thing that I learned is, और मेरे जीवन में मैंने ये महत्वपूर्ण एक चीज सीखी, enjoy whatever you are doing, but run slowly. Don't be in a hurry to do anything. जो आप कर रहे हैं उसको आनंद पूर्वक करें और इस दौड़ में आराम से, धीरज से आप दौड़ते रहें, छोड़े नहीं। Keep running, then but don't get yourself tired. और दौड़ते रहें, इस दौड़ को छोड़ना नहीं है। Don't get yourself tired. और अपने को थका मत दीजिए। Don't endure hardship, but keep running slowly. हाँ, आप कठिनाइयों का सामना करें, लेकिन दौड़ते रहें, धीरे भी दौड़ें। The verse says, we saw, throw off everything that hinders. और वचन कहता है कि वो चीज जो हमें, हर चीज वस्तु जो हमें रोकने वाली है, And throw that sin that so easily entangles. और वो चीज जो हमें, वो पाप जो हमें उलझाने वाला है, And endure, run with endurance. उसे हमें छोड़ के हमें धीरज से दौड़ना है। But how? The question arises, how am I going to do this? और लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमें ये कैसे करना है। Hebrews chapter 12 verse 2, somebody read please. और इसी Chapter 12 verse 2. दूसरा पद पढ़ दीजिए। Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set shame and sat down at the right hand of the throne of God. Martha, can you please read? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Let us fix our eyes on Jesus. और ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, हमें यीशु मसीह को पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। He is our only hope in our race. क्योंकि इस दौड़ में वही एक हमारा मात्र सहारा है।
As we run our Christian life, our focus should be only on Christ and Christ alone. क्योंकि जब हम मसीही जीवन में दौड़ रहे हैं तो हमारा ध्यान कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन यीशु मसीह होना चाहिए. Don't look at the other person. Don't look at that preacher, that pastor. You run your race looking at Jesus. क्योंकि हमें किसी पादरी साहब पे, पास्टर पे नहीं, किसी दूसरे उपदेशक पे नहीं, किसी सुसमाचार प्रचार करने वाले पे नहीं, जो कह रहा उस पे नहीं देखना है, उसके पर ध्यान नहीं देना है, यीशु मसीह पे ध्यान देना है. When you look at others, your race will be hindered. I am telling you, your race will be hindered. क्योंकि जब हम किसी पादरी, किसी प्रचारक या किसी दूसरे व्यक्ति को पर ध्यान लगा, दूसरे मसीह पे ध्यान लगाने लगते हैं तो ये हमारे लिए बाधा उत्पन्न करता है. When you look at Jesus, just look at Jesus and run your race. इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास, ध्यान रखें और तब ये हम दौड़ते रहें. Now, when you are troubled by others, look to Jesus. यदि हम दूसरों के द्वारा लोग हमें परेशान करते हैं तो हमें किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है. When bitterness and anger and irritation fills your heart, look to Jesus. यदि इस दौड़ में अंदर, आपके अंदर मन में कोई उलझन पैदा हो गई है, कोई बुराई आ गई है, कुछ बुरे विचार आ गए हैं, क्रोध आ गया है, तो आप उसे छोड़कर यीशु मसीह पे ध्यान दीजिए. When you have the tendency to fall into sin, look to Jesus. यदि आपके जीवन में कोई ऐसा परीक्षा आ गई है जिसमें कि जो कि आप पे पाप में खींच ले, तो उस पे ध्यान ना देके यीशु मसीह पर ध्यान दीजिए. When you are not able to endure anymore, when you feel like giving up, look to Jesus. और जब आप ऐसा सोचते हैं अब मैं छोड़ ही देने वाला हूँ, निराश हो जाते हैं, तो यीशु मसीह पे ध्यान दीजिए. Because he is the God who gives patience and endurance. क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपको धीरज और आगे बढ़ने का उत्साह देगा. He is the only one who can help you in your Christian race. क्योंकि वही व्यक्ति है जो आपकी सहायता भी करेगा मसीही जीवन में. As you run your Christian life, Christian race, don't ever take your eyes from Jesus. इस मसीही दौड़ में यीशु मसीह पर से ध्यान अपना कभी मत हटाएं. He is the only one who is going to help you to throw away all that hinders. क्योंकि वही यीशु मसीह ही है जो आपको हर रोकने वाले और उलझाने वाले पाप से दूर होने में सहायता भी करता है. He is the only one who can remove all that is unnecessary in your life. और वही यीशु मसीह ही केवल आपके जीवन में जो चीज अनावश्यक रूप से आ गई हैं, आदतें, व्यवहार, वो चीजें, उन सबको दूर करने में आपकी सहायता कर सकता है. And he is the only one who will give you the strength to keep yourself away from falling into sin. और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको पाप में पड़ने से रोकेगा. Now Paul says in Romans 15:13, he is our God of hope. और रोमियो में पौलुस कहता है कि वो ही यीशु मसीह ही हमारा जो शांति का परमेश्वर है. और he is our hope. God is वही हमारा आशा है, वही हमारी आशा है और शांति का परमेश्वर है. As we run our race, as we run our Christian race, और जैसे हम मसीह जीवन में ये दौड़ रहे हैं, may the Lord give us to throw away all that hinders our life. Give us मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम इन उलझाने वाली, रोकने वाली वस्तुओं से हम दूर कर सकें.
And may the Lord give us the strength to keep away all that is not necessary in our life to Christian life and to run our Christian life. और जो चीज अनावश्यक हमारे जीवन में हमें बांधती हैं, उन अनावश्यक चीजों को छोड़ने में यही यीशु मसीह हमारी सहायता करे. May the Lord help us to run the race and finish it successfully. और मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ये दौड़, मसीही दौड़ हम दौड़े और ये दौड़ हम समाप्त भी करें. Let's pray. प्रार्थना. Prabha, you want to pray? Father God, we thank and praise you for this message today. We thank and praise you that you are a God who is ever present help and is gracious to us, Lord. He is our strength and refuge. I thank and praise you, Lord, that you are reminding us that you are the perfect one who helps us in our Christian life. Lord, thank you that we have to run the race because we are in this race, Lord. There are so many things over which we don't have any control. Lord, help us to all look towards you. Put you at the center of our attention and our mind, so that we may be able to complete this race successfully, Father God. We thank and praise you, Lord. You know us, Lord, all of us who are at different places listening to this message, Father God. Lord Jesus, right now, you help us wherever we are, whether it's sickness, whether it's a dispute, whether it is a financial problem, whether it is job loss, whether it is indecisiveness, whether it's suppression. Lord Jesus, we ask you to remove this sin, this tangling sin from our lives, these matters which are tangling us, and help us to be to concentrate on you, to look up to you, Lord, and find the perfect peace which only you can give, and run this race comfortably, run this race with patience, Father God. We thank and praise you for this message again, Lord. Thank you, Lord. We need that every time, reminding ourselves that we have to complete this race, that we have to run this race with patience, looking only unto you, Lord. We thank and praise you. Thank and praise you, Lord. Bless Pastor, and we thank you for giving him this word to help us to understand your word perfectly, and this race we are in, Lord. Help each one of us individually, whether we are children, small children, babies who are speaking these memory verses, Lord, so beautifully, Father God. Help, and whether we are old, like my mother, like myself, like other people who are old, Lord. Lord, help us to complete this race perfectly and with your help, Lord, looking unto you. Lord, we thank and praise you. Let everyone, young, old, Lord, help us, Lord, to complete this race faithfully. Lord, we trust you and we depend on you, and we ask your help. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Amen. 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 Yeah.